बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार आलम आपके रोज़ी रिज़्क़ में मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में बरकत और इजाफ़ा अता करें। आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है शलजम और पालक। शलजम और पालक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो शलजम लिए हैं। उनको अच्छी तरीके से छील कर धोया है और इनको ये मैंने काट कर रख दिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे आधी गड्ढी पालक की ली है, उसको अच्छी तरीके से साफ़ करके धो लिया है और ये काट कर मैंने रख ली है। अब इसमें जो मसाला जार जाएंगे वो है प्याज 1 अदद मैंने लिया है, उसको बारीक चॉप करके रख दिया है। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है, उसके अंदर मैंने नमक, हल्दी पाउडर और ये सुर्ख मिर्च पाउडर डालकर रख दिया है। यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है, उसमें मैं ये प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज इनको हल्का फ्राई करेंगे, हम गोल्डन ब्राउन कलर का करना है। और इसमें फिर तमाम मसाला जात मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्चें वगैरह जो है वो डाल देनी है और फिर हम इसका एक अच्छा सा मसाला तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। हम इसको डार्क कलर नहीं देंगे, हल्का सा बस ये प्याज को हमने हल्का सा नरम करना है या सोते करना है। तो अब इसमें ये मसाला अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, मिर्च और ये हल्दी पाउडर मैंने शामिल कर दिया है। अब इस मसाले को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। ऑयल अलग होगा तो फिर इसमें हम शलजम और ये पालक शामिल करके भूनेंगे। आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ जब तक ये मसाला भुन जाए। ये देखें जी, मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसमें मैं ये पालक शामिल करूँगी। पालक के साथ ही मैं यहाँ पर ये शलजम भी डाल दूँगी और इनको खूब अच्छे तरीके से भूनेंगे। इनको अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसमें फिर हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि इनको हम गलाने के लिए छोड़ देंगे पानी डाल के और कुकर का प्रेशर लगा देंगे। ये देखें जी, यहाँ पे शलजम और पालक भून चुके हैं। अब यहाँ इस स्टेज पर मैं यहाँ पर आपको एक सीक्रेट चीज़ बताऊँ कि जो मैं शामिल करने लगी हूँ वो है चीनी। ये चीनी के 2 चम्मच भर के मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि शलजम थोड़े कड़वे होते हैं। कुछ शलजम मीठे निकल आते हैं, लेकिन ये कराची वाले शलजम जो है ये थोड़े कड़वे होते हैं। तो इसमें मैंने यहाँ पे चीनी शामिल की है। शलजम और पालक का सालन मीठा ही अच्छा होता है, बहुत मज़ेदार होता है। अब साथ ही मैं यहाँ पे पानी डाल दूँगी, ताकि इतना पानी डालूँगी कि ये अच्छे तरीके से गल जाए। और फिर इसका पानी अगर थोड़ा सा रह भी जाएगा तो हम इसको खूब अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे। तो ये इतना पानी बहुत है, इसी में ये शलजम और पालक गल जाएंगे। जी माशाल्लाह से शलजम हमारे गल गए हैं। ये देखिए, पानी भी खुश्क हो गया है और शलजम भी गल गए हैं। अब इनको हम मैश करेंगे और मैश करने के बाद अच्छे तरीके से हम इनका पानी जो होगा वो, ये देखें ये पानी निकल रहा है, इसका जो एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो सारा हम इनको मैश करने के बाद खुश्क कर लेंगे। और आखिर में फिर हम हरा धनिया और गर्म मसाला शामिल करके इसको सर्व करेंगे। ये बहुत मज़ेदार सालन बनता है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, लेकिन लाजमी चीनी ज़रूर डालिएगा। चीनी के बगैर शलजम और पालक का मज़ा बिल्कुल नहीं आता। हाँ, गोश्त में जब आप बनाएं तो उस वक्त आप उसमें चीनी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि गोश्त के टेस्ट में शलजम का मज़ा कुछ और होता है और पालक में अलग ही टेस्ट होता है। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।